सबको ओम शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण को नमस्कार करके और व्यास जी को प्रणाम करते हुए और उनके अंग नर रूप अर्जुन को प्रणाम करते हुए देवीं सरस्वतीं भगवती देवी को जो विद्या के अधिष्ठात्री देवी हैं उनको प्रणाम करते हुए महाभारत कथा का प्रारंभ हम लोग करते हैं। महाभारत की जो कथा है वो सृष्टि के आरंभ से प्रारंभ होती है। जो सृष्टि की आयु है महाभारत ने जितनी बताई है 4.5 अरब वर्ष, बिल्कुल वही आयु महाभारत में भी है जो वैज्ञानिकों ने बताई। और वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई है। तो महाभारत भी कहता है कि एक बहुत बड़े अंडे से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उस अंडे से परमात्मा ही इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। और उनके सृष्टि में महाभारत के अनुसार जो ब्रह्मा जी के आदि पुत्र हैं वहां से यह सृष्टि का प्रारंभ होता है। और उस सृष्टि के प्रारंभ के कुछ वर्षों बाद जब मानव की उत्पत्ति हुई तो मानव में ययाति के पुत्र पुरु थे जिनसे पुरु वंश चला। और उसी पुरु वंश में एक राजा शांतनु थे। शांतनु विशेष प्रकार से शांत मन था उनका। और दूसरा यह था कि किसी भी बुजुर्ग को छू देते थे उनके स्पर्श मात्र से ही वह बुजुर्ग जवान हो जाता था और वह प्रसन्न, उसके हृदय से सारे दुख दूर हो जाते थे। इसलिए उनका नाम शांतनु था। तो शांतनु का विवाह देवी गंगा जी के साथ हुआ और उनके बहुत सारे पुत्र हुए, लेकिन उन पुत्रों में एक पुत्र जिंदा रहा। बाकी सबको गंगा जी ने अपने अथाह जल में बहा दिया और वह तुरंत ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। और जो उनका पुत्र इस धरती पर रहा देवव्रत, वह आगे चलकर भीष्म के नाम से विख्यात हुआ और आज भी दुनिया में उनका नाम है। हम लोग बहुत ही ज्ञानवान पुरुष के रूप में भीष्म जी की स्तुति करते हैं, उनको याद करते हैं। तो जो शांतनु की वंश परंपरा में उनके एक शादी तो गंगा जी से हुई थी, दूसरा विवाह उनका सत्यवती के साथ हुआ। और सत्यवती के विवाह करवाने के संदर्भ में ही भीष्म देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा की थी। तो उनसे उनके पिताजी ने आशीर्वाद दिया था कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक मृत्यु आपका वर्ण नहीं करेगी। अब सत्यवती से उनके 2 पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। वह गंधर्वों के साथ लड़ाई में उनकी मृत्यु हुई और विचित्रवीर राजा हुए। लेकिन और उसकी 2 पत्नियां थी और अंबालिका। उनकी किसी भी प्रकार की संतान नहीं हुई और वह स्वर्गलोक को चले गए। तो उसके बाद उनकी मां सत्यवती को बहुत चिंता हुई। उन्होंने अपने प्रथम पुत्र व्यास जी को बुलाया और नियोग की प्रथा से दोनों रानियों को पुत्र हुए। और उसमें धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर उनकी दासी से एक पुत्र थे जो कि बहुत ही धर्मनिष्ठ महात्मा थे। तो पांडु राजा हुए। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, जन्म से ही, बड़े तो थे लेकिन अंधे थे, तो पांडु राजा हुए। और उनकी 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो कुंती से उनके 3 पुत्र थे। सबसे बड़े युधिष्ठिर, दूसरे महाबलशाली भीम जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, और इस धरती के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। और माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। दोनों ही बहुत सुंदर, ज्ञानवान और अश्व संचालन, चिकित्सा आदि में बहुत ही अश्विनी कुमारों की भांति निपुण थे, बहुत ही सुंदर भी थे। तो उनके 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। और उधर धृतराष्ट्र के उनकी पत्नी गांधारी से 100 पुत्र हुए और उनकी अन्य रानियां भी थी। तो कुल मिलाकर के उनके जो धृतराष्ट्र थे वह कौरव कहलाए और पांडु होने से ये पांडव कहलाए। तो इन दोनों प्रकार के जो भाई थे
चचेरे भाई थे, उसमें आपस में बहुत लाग डांट थी, पटती नहीं थी। तो इसके नाते बहुत ही शुरू से ही संघर्ष प्रारंभ हुआ। दुर्योधन ने भीम को विष देने का प्रयास किया, और जब दोनों में नहीं पट रही थी तो भीष्म की सलाह से इंद्रप्रस्थ राज्य पांडवों के लिए दिया गया, जो उन्होंने अपने परिश्रम से उसको स्वर्ग जैसा बना दिया, और हस्तिनापुर का जो साम्राज्य था वो कौरवों का अधीन रहा। लेकिन दुर्योधन के मन में यह बात भी सदैव खटकती रही, और उसने शकुनी के माध्यम से कपट दूत में युधिष्ठिर को हरा दिया, और उनको 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। और अज्ञातवास की यह शर्त थी कि अगर वो पहचान लिए गए तो पुनः 12 वर्ष का वनवास रहेगा। तो दुर्योधन के पूरा विश्वास था कि मैं पहचानवा लूंगा अपने दूतों के माध्यम से, जिससे बार बार वनवास जाते रहेंगे और मैं इस धरती का राजा बना रहूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सहायता से और पांडवों ने अपने बुद्धि बल के प्रयोग से 13 वर्ष के बाद अपना राज्य मांगा। तो दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के, हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के बराबर की नोक भी पांडवों को नहीं दूंगा। और पांडवों ने 5 गांव का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे मान्य नहीं। तो अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, और जो 18 दिनों तक लगातार चला। प्रथम 10 दिनों तक सेनापति भीष्म थे, फिर 5 दिनों तक सेनापति द्रोणाचार्य थे कौरवों की तरफ से, और अगले 1.5 दिन के सेनापति कर्ण थे, और उसके बाद शल्य, और अंत में दुर्योधन की सारी सेना मारी गई। दुर्योधन भीम के साथ युद्ध करते हुए खुद भी वीरगति को प्राप्त हुआ, और अश्वत्थामा ने पांडवों की बची खुची सेना का भी और उनके पुत्रों का भी वध कर डाला। बाद में अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि आप इस धरती पर 3000 वर्ष तक जिंदा रहेंगे और आपको किसी भी पुरुष का साथ नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के शाप के पश्चात और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा का जो गर्भ दग्ध हुआ था, उसको भगवान श्री कृष्ण ने पुनः जिंदा कर दिया, जिसलिए उसका नाम परीक्षित हुआ, और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए। तो इस प्रकार से महाभारत की कुछ संक्षिप्त कथा है। और पांडवों ने 36 वर्ष तक साम्राज्य किया, और साम्राज्य करने के बाद उन्होंने अपने पुत्र परीक्षित को राज देकर के हिमालय की यात्रा की, जहाँ पर उन्हें स्वर्गवास को प्राप्त हुए तपस्या करके, और गांधारी, कुंती तथा धृतराष्ट्र आदि भी तपस्या करके स्वर्ग के पहुँचे। तो यह संक्षिप्त रूप से महाभारत की कथा है, और आप सब कथा के अन्य अंगों को भी सुनते रहें, तथा गुरु दक्षिणा स्वरूप आप हम सबको YouTube पर एक महान गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी सदस्य संख्या बढ़ाएं। सबको ओम शांति।